भगवान शंकर अनुकूलता जीवन में, सुख जीवन में मिले तो भी राम को भूलते नहीं, और प्रतिकूलता जीवन में मिले तो भी भगवान से जुड़े। होई ही सोई जो राम रचि राखा। आज सती महारानी ने ही शंकर जी की बात को सुना नहीं, मानस में दर्शन आया। भगवान की परीक्षा करके सती महारानी लौट करके जब आए हैं, शंकर जी ने दूर से देखा और धीरे से बोले, देवी ठीक ठाक लौटी हो? सती महारानी बोले कि बिल्कुल ठीक है महाराज, कुछ नहीं बिगड़ा है। अच्छा कैसे परीक्षा ली जरा ये बताओ। लीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। आपने भगवान की परीक्षा कैसे ली? मानस में दर्शन आया। सती महारानी यद्यपि शंकर जी के बिना इच्छा के भगवान की परीक्षा के लिए गई, वहां परीक्षा ली, और तो भी शंकर जी ने पूछा कैसे परीक्षा ली, तो सती जी को लगा अगर सत्य कहूं तो शंकर जी क्रोध करेंगे, तो महाराज झूठ बोल गए। लेकिन कई बार होता है ना, एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जो लोग रोज झूठ बोलते हैं ना, उन लोगों को तो अभ्यास में आ जाता है, झूठ बोलने का भी बढ़िया उनको अभ्यास हो जाता है। लेकिन जो पहली बार झूठ बोले वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है ना। आज सती महारानी पहली बार झूठ बोल रही हैं, मानसकार दर्शन करा रहे हैं, भगवान शंकर के सामने आई और शंकर जी ने पूछा परीक्षा कैसे ली? सती जी ने कहा ली कछु न परीक्षा ली। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, सती महारानी भगवान शंकर के सामने बोल रही है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। अच्छा जब शंकर जी के पास सती जी आई तो एक झूठ नहीं बोली, दो झूठ बोले। पहला झूठ, महाराज मैंने भगवान की कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी बोले फिर वहां तक चल करके गई थी, क्या किया? सती महारानी ने कहा महाराज जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैं भगवान को प्रणाम करने गई थी, प्रणाम करके वापस हो गई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। शंकर जी को लगा कि ये दक्ष की बेटी है, ये आराम से प्रणाम करने वाली नहीं, आसानी से झुकने वाली नहीं। शंकर जी ने नेत्र बंद किए, तब शंकर देखे धरी ध्याना, और शंकर जी के नेत्र बंद हुए। जो जो लीला हुई थी वो सब शंकर जी को पता चल गया। क्या सुंदर बात है। देखो एक तो भगवान शंकर जगत गुरु कहे जाते हैं, शिव जगत गुरु है, तो गुरु से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उस पर भी महाराज सती के पति हैं शंकर, तो पति से झूठ बोलना चाहिए क्या? लेकिन सती झूठ बोल गई और मानस में दर्शन आया। शंकर जी ने तब शंकर देखे धरी ध्यान। जैसे ही सब लीला शिव को ज्ञात हुई, आज पहली बार जीवन में शंकर जी को कष्ट हुआ, दुख हुआ, वरना शंकर दुखी होने वालों में नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देखो, भगवान शंकर पूरी जिस समय प्रलय का समय आता है तो पूरी सृष्टि का लय कर देते हैं और शिव को कोई कष्ट नहीं होता। हम लोग एक घर बनाए
और कोई आकर के कहे कि इस घर को आपको अब गिराना है, बिगाड़ना है, तो तैयार हो जाओगे? अपने हाथ से बनाए हुए किसी घर को मिटाना हमारे बस की बात नहीं है, बड़ा कष्ट होगा महाराज। एक पेड़ भी लगाते हैं ना तो उसके लिए भी मन में एक भाव पैदा हो जाता, एक अनुराग पैदा हो जाता। लेकिन शंकर पूरी सृष्टि को लय कर देते हैं तो भी शंकर को कोई कष्ट नहीं। पर आज शंकर को कष्ट हुआ, और कष्ट इसलिए हुआ कि सती महारानी ने मुझसे झूठ कहा। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो और वही उस भरोसे के अनुकूल ना चले तब ज्यादा कष्ट होता है। शंकर जी को लगा क्या करूं। उसी समय शंकर जी ने भगवान को प्रणाम किया। महाराज, आपका जो आदेश होगा उसे मैं पालन करूंगा। भगवान ने शंकर जी के मन में प्रेरणा की और शंकर जी ने मन ही मन ये संकल्प लिया, यही तन सती ही भेंट मोही नाई। अब शंकर जी को लगा सती जी ने जिस शरीर से सीता का रूप लिया, सीता भगवती है, मेरी आराध्य की धर्म पत्नी है, मेरी माँ है, जगत जननी है, और जिसने मेरी माँ का रूप लिया वो शरीर अब मुझे अर्धांगिनी रूप से स्वीकार नहीं है। शंकर जी को लगा ये ही तन सती भेंट मोहि नाहि। यही तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन मन माहि। यही तन सती भेंट मोहि नाहि। भगवान शंकर ने संकल्प किया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि। अब इस शरीर से मेरा कोई भी सरोकार नहीं। त्याग किया सती महारानी का। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात, हम लोग बहुत छोटा भी त्याग करते हैं तो क्या सोचते हैं, उसे संसार वालों को बता तो दे हमने क्या छोड़ा है। ये बड़ी बीमारी है महाराज। करते कम है पर दिखाने की चाह ज्यादा होती है कि लोग जाने तो मैंने क्या किया। ऐसे में शंकर जी से सीख लेना। भगवान शंकर ने सती जैसी अर्धांगिनी का त्याग कर दिया और शंकर ने सती को भी नहीं बताया, सती महारानी को भी पता नहीं चला। मानस में दर्शन आया, यहाँ से शंकर लौटे हैं कैलाश की ओर। एक संत की बड़ी प्यारी वाणी, कहा जब जब धर्म में देने का भाव आए, जब जब समाज के लिए कुछ करने का भाव आए, तो उन संत का भाव है कि दाहिने हाथ में रखकर तुमने जो दिया है वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चले तो तुम्हारा त्याग सच्चा है, बाकी तो दिखावा है महाराज। सच्चाई है, छिपाकर देना चाहिए शास्त्रों ने कहा, पर हो गया उल्टा महाराज। आज छपा करके देते हैं, छिपा करके नहीं देते। बड़े बड़े अखबारों में आना चाहिए, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आना चाहिए। सच्चा धर्म केवल तुम जानो और तुम्हारा परमात्मा, इससे ज्यादा कोई जान ना सके। कई बार संतों ने बड़ी प्यारी बात कही, महाराज ये राम नाम भी, ये भजन भी, ये दान भी, ये धर्म भी, ये भी एक पूंजी है, ये भी एक संपत्ति है। मीराबाई ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, ये धन है ना। और जैसे संसारी लोग जीवन में जो कमाया उसे जहां रखते हो, सच्चाई कहना उस तिजोरी का पता किसी को बताते हो क्या? कहाँ रखा है कुछ पता चलता है?
बड़ा प्रेमी होगा तो उसको घर में तो बुलाएंगे, महाराज उसकी तिजोरी का पता नहीं देंगे कि कहाँ है। ठीक ऐसे ही प्रेमी जन भी ना, भगवान के सच्चे प्रेमी भजन के धन को भी छुपा कर रखते हैं। सच्चा प्रेमी, सच्चा त्यागी अपने त्याग को भी छुपा कर रखता है, किसी को पता ना चल जाए। मानस में दर्शन आया, शंकर जी कैलाश पर भगवती सती के साथ लौटे। व्यवहार में थोड़ा सा शंकर जी के व्यवहार में लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, पर सती जी को बताया नहीं कि क्या हुआ। कई बार सत्य बोलना, सनातन ने कहा ना, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो ये धर्म है। लेकिन महाराज सत्य में भी एक नियम है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी हो प्रिय भी हो, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी और के प्राणों पर संकट ले आए, ऐसा सत्य भी असत्य के बराबर होता है। भगवान शंकर को लगा सती को सत्य बताऊंगा तो सती अभी प्राण त्याग कर देगी, तो शंकर मौन हो गए, सती को भी बताया नहीं। कैलाश पर वापस हुए और मानसकार कहते हैं कैलाश पर आकर शंकर जी को लगा अगर जागृत रहूंगा तो रोज सुबह से शाम तक सती किसी न किसी बहाने से पूछेगी महाराज क्या हुआ, कभी तो बताना पड़ेगा। शंकर जी ने एक बढ़िया उपाय निकाला, सती पूछ ही ना सके और मुझे कुछ बताना ना पड़े। आंख बंद की और मानसकार कहते हैं निज स्वरूप में शंकर समाधिस्थ हुए। 87,000 वर्ष व्यतीत हुए और शंकर की समाधि खुली नहीं 87,000 वर्ष तक। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप संवारा, भगवान शंकर ने निज स्वरूप को संभाला और शिव समाधि में चले गए। अच्छा एक बात बताओ, भजन में तो आप भी बैठते हैं, लेकिन हम आप तो हर 5 मिनट में घड़ी देखते हैं कि कब समय हो। शंकर 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे और शिव को पता ही नहीं। मानो मानस का एक बड़ा सुंदर भाव ये है महाराज, जो निज स्वरूप में डूब गया उसको दुनियादारी का पता ही क्या। जब तक ये कहते रहोगे ना मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ, तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। जिस दिन अपने आप को उसमें खो दोगे उस दिन उसकी अनुभूति होगी। मानसकार दर्शन